हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में जो 2023 का होने वाला है पेपर हमारा, उसका हिंदी का पेपर लीक हो चुका है, मतलब कि वायरल हो चुका है दोस्तों। और उसमें जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं उसको मैं बताऊंगा। उसका एक सेट वायरल हो चुका है दोस्तों। क्या पता यह जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में आपको, यह आपके ही सेट में मिल जाए। इसलिए दोस्तों थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और हर एक प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न को देखिए, क्योंकि यह 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 95% भी दिला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन है वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हमें बोर्ड पेपर में 95% भी दिला सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ ऐसे ही करके पेपर में आया आपके। मैं उसी का स्क्रीनशॉट लेके आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके सेट में बोर्ड एग्जाम के, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये किस युग के लेखक है दोस्तों, आप लोगों को पता है? यह द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक है। क्लियर ना? इसका आंसर मैं आपको बता दिया, द्विवेदी युग के। दूसरा, और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा देख सकते हैं आप। दूसरा, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों? यह निबंध विधा की रचना है। क्लियर है ना? यह किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं तीसरा बहुविकल्पी क्या है। जैसा कि आप जाने 20 बहुविकल्पी टोटल है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए तीसरा देखते हैं। गबन किसकी रचना है दोस्तों? तो गबन किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र की है। गोदान, गबन, ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। क्लियर है ना? और चौथा क्या है हमारा दोस्तों? जैसा कि देख सकते हैं, शुक्ल युग की समयावधि है, मतलब शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक है दोस्तों? बताइए दोस्तों, शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक है? 1919 से 1938 तक है। क्लियर है ना? इसका दूसरा सही होगा। 1919 से 1938 ईस्वी तक है शुक्ल युग की समयावधि। मतलब शुक्ल युग कब से कहाँ तक था? 1919 से 1938 ईस्वी तक था शुक्ल युग। और नीड़ का निर्माण फिर यह किस विधा की रचना है दोस्तों? नीड़ का निर्माण फिर यह किस विधा की रचना है दोस्तों? बताइए दोस्तों, यह किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा विधा की रचना है। क्लियर है दोस्तों कि नीड़ का निर्माण फिर यह आत्मकथा की रचना है। क्लियर हो चुका है ना? यह आत्मकथा विधा पर आधारित है यह रचना। और दोस्तों, प्रिय प्रवास, यह जो मतलब प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मतलब प्रिय प्रवास यह जो मतलब रचना है, यह एक प्रकार की रचना है। यह किस युग की रचना है दोस्तों? आप बता सकते हैं? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आप कमेंट में जरूर कीजिएगा अगर आपको आ रहा होगा दोस्तों। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर है दोस्तों? द्विवेदी युग की रचना है। और मधुशाला दोस्तों किस युग की रचना है? मधुशाला मधुशाला किस युग की रचना है? बता सकते हैं आप? मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की रचना। क्लियर है ना? मतलब किस युग की नहीं है, किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। और यह जो हमारा है भारत भारती, यह किसकी रचना है दोस्तों? भारत भारती यह किसकी रचना है? यह हमारी जो रचना है भारत भारती, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्लियर है ना दोस्तों कि यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? तो बहुत लोग जानते होंगे, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आधुनिक काल कब से माना जाता है? आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। क्लियर है ना कि 1843 ईस्वी से आधुनिक काल चल रहा था और अब तक चल रहा है आधुनिक काल। हम अभी भी आधुनिक काल के अंतर्गत ही हैं। क्लियर है ना कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1843 से अब तक माना जाता है। और मतीराम किस युग के कवि हैं दोस्तों? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम दोस्तों रीतिकाल के कवि हैं। क्लियर है ना कि मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। और इसके बाद क्या है हमारा 11वां, आप देख सकते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्लियर है ना? अगर इसका डिफिनेशन पूछता तो आप किस प्रकार लिखते हैं हास्य रस का डिफिनेशन? कि हास नामक विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर है दोस्तों कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्लियर हो चुका है ना? क्या रस का स्वभाव क्या है? हास है। और सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? आप बता सकते हैं कि उस उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार या किस प्रकार, यह आपको समझाएं कि आप समझ चुके हैं दोस्तों? फिर भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। मतलब यहाँ पे प्रभात होता है, प्रकाश लिख दिया है। मतलब कि ऐसे ही लिखा था, मैं उसको वहाँ से ले लिया हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप इसका जानें कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है दोस्तों कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
क्योंकि यहाँ पे उपमा और उपमेय में भेद रहित मतलब कि भेद रहित आरोप होता है, पता ही नहीं चलता है। और रोला और छंद में कुल कितने चरण होते हैं दोस्तों, बता सकते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, बताइए दोस्तों? रोला छंद में 4 चरण होते हैं, पता है ना? रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसका मतलब कि तीसरा सही है इसका। ये नहीं कि ये वाला चौथा मार देंगे आप। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला में कितने छंद होते हैं, मतलब कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। क्लियर है ना? इसका उत्तर यही होगा, 4 चरण। क्लियर हो चुका है ना? और 14वां क्या है हमारा? 14वां देख सकते हैं, जैसा कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग प्रत्यय दोस्तों बहुत ही क्लियर है, आप जान सकते हैं। आकर्षण, अगर आपको उपसर्ग बताना है तो जो भी वर्ड लिखा होगा पूरा, बस उसको क्या करना है दोस्तों, उसके आगे का जो होगा वही उसका उपसर्ग होगा। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। क्लियर है ना? आ उपसर्ग है इसमें। तो इसका चौथा उत्तर सही होगा, चौथा वाला सही होगा, आ उपसर्ग। और प्रत्यय भी बहुत सिंपल है, इसमें प्रत्यय का प्रकार पूछा है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप जान रहे हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 ही होते हैं ना। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? प्रत्यय हमारा 2 प्रकार का होता है। अब पीताम्बर में दोस्तों कौन सा समास है? पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीताम्बर मतलब कि बहुव्रीहि समास है। क्लियर है ना? बहुव्रीहि समास में ही पीला है वस्त्र जिसका, मतलब कि सर्प जिसके गले में ऐसे-ऐसे करके आता है ना, वो सब जितना भी होता है वो सब बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स आपको कि बहुव्रीहि समास है पीताम्बर हमारा। और दोस्तों आँसू जो होता है, आँसू का तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु होता है कि अंशु होता है? तो दोस्तों आँसू का तत्सम रूप मतलब आँसू का शुद्ध रूप क्या है? तत्सम से मतलब है शुद्ध रूप। जो पहले जिस समय में संस्कृत का वर्ड होता है उसे शुद्ध रूप तो कहते हैं या उसे तत्सम रूप कहते हैं। क्लियर है ना? कि आँसू का शुद्ध रूप क्या होता है हमारा? अश्रु होता है दोस्तों, अश्रु। क्लियर हो चुका है ना फ्रेंड्स? आइए तब 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां जानते हैं, 18वां क्या है? 18वां हमारा जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? यड़ संधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। आद या तो किस संधि का ये गुण संधि का सूत्र है। अका सवड़े दीर्घ या दीर्घ संधि का सूत्र है। ई को यड़ची, यही है हमारा यड़ संधि का सूत्र। जब यहीं पर हम जान गए तो इसको क्यों जाने? फिर भी यह किस संधि का है? वृद्धि रेचि, यह वृद्धि संधि का है। क्लियर दोस्तों कि यह वृद्धि संधि का है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 19वां में क्या होगा इसका आंसर? कि फलस शब्द का वचन, फलस शब्द का वचन और विभक्ति बताना है आपको। फलस शब्द का वचन और विभक्ति आपको बताना है। तो क्या होगा दोस्तों फलस शब्द का वचन और विभक्ति? जैसा कि आप देख सकते हैं, फलस जो होता है ये षष्ठी विभक्ति होती है और एक वचन होता है। क्लियर है दोस्तों कि फलस शब्द षष्ठी विभक्ति की होती है और एक वचन का होता है। क्लियर है? इसका वचन एक होता है और विभक्ति इसकी षष्ठी होती है। और दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें 20वां क्या है और जो कि लास्ट है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या है 20वां? अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। मतलब अपठत जो है हमारा, यह किस धातु का है और किस वचन का है? दोस्तों यह प्रथम पुरुष का है और इसका वचन क्या होता है दोस्तों? एक वचन। क्लियर है ना कि अपठत प्रथम पुरुष का है और इसका वचन क्या होता है? एक, मतलब कि एक वचन का है यह। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर 2023 का वायरल हो चुका है दोस्तों, उसी के 20वें क्वेश्चन के बारे में मैं बताया हूँ आज की इस वीडियो में। ये 2023 का क्वेश्चन था, जितना भी मैं आपको बताया हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों। इसको आप ध्यान से एक बार दोबारा, आपका इच्छा करेगा आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके बोर्ड पेपर में आएगा और यही क्वेश्चन है जो कि आपको 95% दिला सकता है दोस्तों। क्या पता यह जितना भी क्वेश्चन बताए हो, क्या पता है दोस्तों आपके सेट में आ जाए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से दोबारा देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।